यूपी स्पेशल बुलेटिन के साथ आगरा बिजली घर बस स्टैंड से बाह के लिए समय से नहीं मिलती बसें। समय से बस न मिलने की वजह से यात्रियों को झेलनी पड़ रही है बेहद परेशानी। चिलचिलाती धूप में यात्रियों को बसों का घंटों करना पड़ता है इंतजार। यात्रियों के लगातार शिकायत करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है परिवहन विभाग के अधिकारियों पर कोई असर। परिवहन विभाग के अधिकारी सोए कुंभकर्ण की नींद। परिवहन विभाग के प्रति यात्रियों में खासी नाराजगी। एक तरह तो परिवहन विभाग ने 25% किराया भी बढ़ाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने राजनीतिक गलियारों के अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने बयान दिया कि वो बीजेपी में है, बीजेपी में रहूंगी। यह पार्टी को तय करना है कि वो मुझे टिकट देती है या नहीं। आपको बताते चलें कि मेनका गांधी के पुत्र व पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी आए दिन अपनी सरकार के कार्यों पर सवाल उठाते रहते हैं। इससे राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम हो चली थी कि शायद इस बार लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी व उनकी मां सुल्तानपुर सांसद मेनका संजय गांधी पार्टी छोड़ सकती हैं। आज इन सब बातों पर सवाल मेनका गांधी ने विराम लगा दिया। ये इस पार्टी से उस पार्टी से, तो इस संशय को आप दूर कर दें। मैं बीजेपी में हूँ और रहूँगी और ये पार्टी के ऊपर है कि वो मुझे टिकट दे या ना दे। ठीक है। अभिनेत्री व भाजपा नेत्री जयाप्रदा बुधवार को धर्मनगरी वृंदावन पहुंची। यहाँ उन्होंने ठाकुर बाके बिहारी और अटल्ला चुंगी स्थित श्री बालाजी देवस्थान में हनुमान जी के दर्शन व पूजन अर्चन कर देश में अमन चैन व सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुई सिने अभिनेत्री व भाजपा नेत्री जयाप्रदा ने सर्वप्रथम ब्रजवासियों को होली की शुभकामना दी। वहीं 2024 में उनके द्वारा मथुरा से सांसद का चुनाव लड़ने जाने की इच्छा के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इसका निर्णय तो पार्टी के शीघ्र नेताओं का ही रहेगा। है ना, मैं भारत देश में भारत की बेटी मानकर मुझे गर्व एहसास होती है। तो रामचरितमानस को ये हमारे भारत देश में हम सनातन धर्म को मानते हैं और ये राम जन्मभूमि है। तो राम हमारा भगवान है, तो उनके लिए कदर करना, उनके ऊपर आस्था रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मैडम, आप गृहस्थी हैं कि भाजपा जब चुनाव आते हैं तो महंगाई घटा देती है, वैसे महंगाई रोकने में नाकाम है। देखिए, ये सब तो चुनाव में तो कहते हैं, लेकिन हमने सापा में भी जब रही तो हमने भी देखा है कि किस तरह का अखिलेश का राज है और किस तरह जो है समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तो किस तरह लोगों को और जो है आतंक के लिए जो बढ़ावा देते थे, जो क्राइम के लिए बढ़ावा देते थे। तो ये मतलब अभी ये कहने के उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनके ज़माने पे इनके जो सरकार थी तो जंगल राज होता था। लड़कियों को बाहर जाने में तकलीफ होती थी। वो बच्चे बाहर जाती है, स्कूल जाती है, तो माँ बाप के लिए अंदर कितना डर होता था, धड़कन होता था, हमें पता है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। लेकिन आज एक राम राज हमारे भारत देश में हम एक स्थिर रखने के लिए, हम लोग महिलाओं को सम्मान देने के लिए पूरी कोशिश है। और धन्यवाद कहना चाहती हूँ मैं आदरणीय मोदी जी को और अपने जो योगी जी को भी, क्योंकि उन्होंने इस स्थिति जो भारत देश में हम लोग उनको सर उठा के आज G20 हमारे भारत देश में मनाने के लिए यहाँ पे G20 को यहाँ पे ला रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। प्रदेश की तीर्थ नगरी मथुरा में होली उत्सव जारी है। नंदगांव में होली खेली गई। फगुआ के 2 महीने मतवारे आजू भोर की नंदपुर ब्रजवासिनी कीच मचाई। बरसाने की गोपी फगुना मांगन आई, कियो जुहार नंदजू जो भीतर भवन बुलाई आदि पदों के तानों को नंद भवन गूंज रहा है। टेसू के सुगंधित फूलों से बनाया गया प्राकृतिक रंग नंद भवन में मौजूद रहे किसी के तन मन को अपने रंग में रंगा रहा है। दोपहर में जब फागुन सुदी नवमी को भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ होली के बाद बिना कोई फुगवा उपहार दे बरसाना से नंदगांव आ गए थे। होली के त्यौहार को लेकर एडीजे बरेली जोन प्रेमचंद्र मीना ने पुलिस के आला अधिकारी को दिए दिशा निर्देश। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से छतों का किया जायजा। होली जुलूस के दौरान रंगों से भंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। सड़कों पर पुलिस ने किया पैदल मार्च। होली पर सहयोग की अपील। थाना सोहारा के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की बड़ी गश्त।
रात में घर के बाहर बैठे किसान के ऊपर दबंगों ने चाकू से बोला जानलेवा हमला। ग्रामीणों ने किसान को बचाया, गंभीर हालत में डॉक्टरों ने जिला अस्पताल किया रेफर। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कोतवाली पुलिस छिबरा माऊ कोतवाली क्षेत्र के भोजापुर गांव का है पूरा मामला। संतोष बाबू कहाँ रहने वाले हैं? लोधापुर। मामला क्या हुआ? कुछ नहीं, आपने हौदिया पे बैठे थे खेत पास जी। वो उधर से आया और एकदम उसने हमें बीमार है साहब और उसने गिरा लिया और चाकू मारने लगा। अब चिल्लाने तब तक गांव के लोग आए तो भाग गया। एक तमंचा लिए था और एक चाकू लिए था, एक डंडा लिए था। कौन कौन लोग थे वो? प्रदीप शुक्ला, प्रवीण शुक्ला, सोहित शुक्ला। कोई रंजिश? कोई रंजिश नहीं, हम तो बैठे थे, किसी से कुछ बात ही नहीं थी। होली के त्यौहार को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के लिए थाने में बैठक की गई है। एसडीएम द्वारा राजबहादुर सीओ राजपुर शिव प्रकाश, थाना अध्यक्ष पहाड़ी राम सिंह ने लोगों से सहयोग की अपेक्षा की है। साथ ही उन समस्याओं की जानकारी ली जो संवेदनशील हो सकती है। साथ ही लोगों ने बताया कि पहले किन गांव मोहल्लों में घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ गांव मजरों और चिन्हित भी किया है। ग्राम प्रधानों से कहा है कि क्षेत्र में अप्रिय घटना होने की आशंका पर तुरंत बताया जाए। शांतिपूर्ण ढंग से होली त्योहार बैठक में सभी से शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने की अपील की गई। एक विवाद का जड़ डीजे भी है, विवाद का जड़ डीजे भी है। शराब के नशे में है, क्योंकि कोई घर में पी रहा है, सरकार बेच रही है, अभी इकट्ठा रख लेंगे स्टॉक, उसे तो बंद रहेगा। अभी ठेके से खरीद के रख लेंगे, पिएंगे, झगड़ा करेंगे, तो डीजे नहीं बजेगा। अगर आपके क्षेत्र में कोई डीजे वाला बता दीजिए, अगर डीजे बजा तो थाने में, ठीक है, तो डीजे देंगे आपको। अगर आप हमारे लिए समस्या पैदा करेंगे तो प्रशासन आपके लिए भी समस्या पैदा करेगी। समस्या क्या पैदा करेगी? आपने झगड़ा किया, लाके बैठा दिया, फिर मैंने बताया कि 48 घंटे बाद छोड़ा जाएगा, फिर आपके लिए समस्या रहेगी ना, तो त्योहार बेकार हो गया। तो ये सुनिश्चित कर लीजिए, बता दीजिए जो नहीं आए हैं, ये संदेश दे दीजिए कि शांति से त्योहार मनाएं, जो गड़बड़ी करेगा वो अंदर रहेगा। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले बुलेटिन में आपके साथ। शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल बुलेटिन की। थाना